श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हुए भगवद गीता के 18वें अध्याय में और अंतिम अध्याय में 51वें श्लोक से जो प्रारंभ कर रहे हैं, कहते हैं बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्य च विविक्तसेवी लग्भासि यत्वाक् कायमानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलदर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, यानी बुद्धि से शुद्ध बुद्धि से, जो शुद्ध बुद्धि वाला है, विशुद्ध युक्ति से बुद्धि से युक्त तथा हल्का और सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। भोजन भी नियमित होना चाहिए और विशुद्ध और सात्विक तथा हल्का भोजन करना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? विशुद्ध, हल्का, सात्विक और नियमित होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति और शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके, जो 5 इंद्रियां हैं, संयम करके मन, वाणी और शरीर को जो वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करने वाला, निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। अर्थात भगवान के अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र कौन है? जो विशुद्ध शुद्धि युक्त से हल्का और सात्विक भोजन तथा नियमित भोजन करने वाला हो, शब्दादि विषयों का त्याग करके अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करना, मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष सर्वथा नष्ट करने वाला। राग द्वेष माने किसी से प्रेम, किसी से ईर्ष्या, ये सब नहीं होना चाहिए। इस तरह से भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह त्यागने वाला, त्याग करके जो निरंतर ध्यान योग के परायण रहकर ममता रहित और शांति युक्त, जो ऐसा पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। और फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी परम पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है।
और उस पराभक्त के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य तन्मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित मच्चितः सततं भवः। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। कहते हैं मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है और सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को आसरा बना करके मेरे परायण निरंतर मुझ में जो चित्त वाला हो, ऐसे जो बताए गए हैं उक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मोहाति करिष्यसि वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पूरी जो ये राम भगवत गीता है उसमें भगवान अर्जुन जो युद्ध करने से मना कर रहे हैं, मोह हो गया है। अर्जुन ने पहले बताया है कि हे भगवान, हे प्रभु, हम इन सभी अपने जितने भी लोग हैं वो सब हमारे ही लोग हैं। हम किसी के गोद में खेले हैं, हमारे मामा हैं, हमारे सभी भाई हैं, बंधु हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, तो मैं इनसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हुए यहाँ तक ले आते हैं और अब कहते हैं कि यदि तुम मेरी बातों को कहे कि यदि आप उपयुक्त प्रकार से जो मुझ में चित्त वाला होकर तुम मेरी कृपा से समस्त संकटों का अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। और जो तू अहंकार का आश्रय लेकर के यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्व कृत स्वाभाविक कर्म से तू बधा हुआ परवश होकर करेगा, तुमको करना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवान ने इस शरीर को क्या बताया? एक यंत्र के रूप में आरूढ़ हुए प्राणियों को, संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करा रहे हैं और सभी प्राणियों के हृदय में स्वयं वो स्थित हैं।
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्रापस्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया, विमृश्य तत्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूय श्री विष्णुवे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़ामिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हे भारत, भारत मतलब अर्जुन, अर्जुन का भी नाम कई है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं परमेश्वर की ही शरण में जाओ। मतलब शरण में जाने का मतलब है कि लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम का गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, सब प्रकार से ही परमात्मा के ही शरण होना होता है। और परमेश्वर की ही शरण में जा ऐसा बताते हुए कहते हैं कि उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन धर्म परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता हो वैसे ही कर। सारी चीज बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने गोपनीय से गोपनीय बात, अति गोपनीय बात जो नहीं बताना चाहिए, वो सारी चीज तुमसे खुल करके कह दिया और तुम इस रहस्य युक्त ज्ञान को भली भांति विचार लो और फिर जैसा चाहो वैसा करो। अंत में ऐसी ही बात बताते हैं कि इसके बाद जो तुम चाहो वो करो। फिर कहते हैं कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे पास रहस्य युक्त वचनों को तुम फिर भी सुनो। इसके बाद भी यदि तुमको समझ में अभी तक नहीं आया है तो संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य वचन को तू फिर भी सुन और तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। क्या कहते हैं? मन्मना भव मद भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए। ये भी बात है, गोपनीय से गोपनीय चीज बता दिए। ये कहते हैं किसी काल में भी तप रहित मनुष्य से न कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो सुनना नहीं चाहता है, तप रहित, मन नहीं लगता है, भक्ति रहित है, ऐसे व्यक्ति से यह गीता रूप रहस्य नहीं कहना चाहिए।
तथा जो मुझ में ही दोष दृष्टि रखता है, भगवान कहते हैं जो मुझ में ही दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं। ये इमं परमं गुह्यम मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रिय कृत्तमं भवितान् च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च ये इमं धर्म्यं संवाद मावयोः ज्ञान यज्ञान तेनाहमिष्ठस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा। भगवान क्या कह रहे हैं गीता कहने के लिए? यैमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए गीता शास्त्र को कहना पढ़ना बहुत ही कल्याणकारी है जीवन में, और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के तुम्हारे हमारे संवाद को गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। ऐसा मतलब कि वह भी मान लिया कि हमको ज्ञान यज्ञ कर दिया है और वो मेरी पूजा कर रहा है, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुम्भाल लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम् कच्चिदेतच्छुत्वं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञान क्षमा सम्मोहो प्रनष्टस्ते धनंजय। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, यानी जो पढ़ेगा और जो सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों में प्राप्त होगा। इसलिए गीता का पढ़ना और सुनना बहुत अनिवार्य है। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? पूछते हैं। और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।